सुनो भिक्षुओं, और सुनो हे जीवन के यात्री। जिस क्षण तुम ये सुन रहे हो, उसी क्षण जीवन तुम्हारे भीतर घट रहा है। लेकिन तुम जीवन को नहीं, उसके ऊपर चढ़ी हुई परतों को देख रहे हो। मैं तुमसे शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे भ्रम की बात कर रहा हूं। शरीर का सत्य। हे शिष्य, तुम कहते हो ये सुंदर है, ये आकर्षक है, पर क्या तुमने कभी देखा है कि जिसे तुम सुंदर कहते हो वो वास्तव में क्या है? ये शरीर मांस का एक आवरण है, हड्डियों का एक ढांचा है, रक्त की एक धारा है, और भीतर मलमूत्र, कफ और पित्त का भंडार है। यदि चमड़ी हटा दी जाए तो न सुंदर बचेगा, न आकर्षण बचेगा। फिर भी तुम्हारा मन इसी पर आसक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम देख नहीं रहे, तुम केवल कल्पना कर रहे हो। वासना का बंधन। वासना बाहर नहीं है, वासना मन की स्मृति है। जो तुमने देखा, जो तुमने सोचा, जो तुमने पकड़े रखा, उसी से वासना जन्म लेती है। जिस दिन तुम वस्तु को उसके यथार्थ में देख लोगे, उसी दिन वासना स्वतः गिर जाएगी। वासना को दबाओ मत, वासना को समझो। जो समझ लिया जाता है वो बंधन नहीं बनता। माया का आवरण। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जो ठोस है, जल, जो बहता है, अग्नि, जो ताप है, वायु, जो गति है, आकाश, जो विस्तार है। इनमें मैं कहाँ है? जिसे तुम मैं कहते हो वो तो केवल इन 5 का अस्थायी मेल है। जब मृत्यु आती है तो पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है, जल जल में लौट जाता है, अग्नि अग्नि में समा जाती है, वायु वायु में विलीन हो जाती है, आकाश आकाश में फैल जाता है। फिर कौन बचता है? मृत्यु का बोध। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, मृत्यु तो केवल माया का उतर जाना है। डर तुम्हें मृत्यु से नहीं लगता, डर तुम्हें छूटने से लगता है। जिसे पकड़ा हुआ है उसी के छूटने का भय है। जो कुछ भी छूट सकता है वो तुम्हारा नहीं है। असली बंधन। हे साधकों, तुम सोचते हो बंधन संसार है, पर बंधन संसार नहीं है। बंधन है तुम्हारी आसक्ति। तुम गुफा में बैठ जाओ तो भी बंधन रहेगा, यदि मन में चाह बाकी है। और यदि चाह मिट गई तो बाजार में भी मुक्ति है। मुक्ति स्थान में नहीं, दृष्टि में है। जागरण का मार्ग। मैं तुम्हें स्वर्ग का लालच नहीं देता, मैं तुम्हें किसी ईश्वर का भय नहीं दिखाता। मैं केवल इतना कहता हूं, जागो। जागो अपने विचारों से, जागो अपनी वासनाओं से, जागो अपनी स्मृतियों से। जो जाग गया वो दुख में भी शांत रहता है, जो सोया हुआ है वो सुख में भी अशांत रहता है। ध्यान का बीज। शांत बैठो, श्वास को देखो। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। न पकड़ो न धकेलो, बस साक्षी बनो। जिस दिन तुम साक्षी बन गए, उस दिन तुम शरीर नहीं रहोगे, मन नहीं रहोगे, तुम बोध बन जाओगे। समापन। भाग 1। याद रखो, जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता, जो स्थायी लगता है वो नश्वर होता है, और जो मौन में है, जो शब्दों से परे है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। धीमा मौन। सुनो भिक्षुओं, और सुनो हे स्वयं को खोजने वाले यात्रियों। पिछली बार मैंने तुमसे शरीर और उसकी माया की बात की थी। आज मैं तुमसे मन की बात करूंगा, क्योंकि जो शरीर को जान लेता है वो अभी आधे मार्ग पर है, लेकिन जो मन को जान लेता है वो द्वार पर खड़ा है। मन सबसे बड़ा भ्रम। मन कोई शत्रु नहीं है, पर मन को तुमने अपना स्वामी बना लिया है। मन विचारों की धारा है। विचार आते हैं, रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन तुम हर आने वाले विचार से अपने को जोड़ लेते हो और फिर कहते हो, मैं दुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं क्रोधित हूं। नहीं, दुख आता है, सुख आता है, क्रोध आता है।
तुम केवल देखने वाले हो। विचार का जन्म। विचार अकेले नहीं जन्म लेता, विचार जन्म लेता है स्मृति से। जो तुमने देखा, जो तुमने भोगा, जो तुमने दबाया, वही विचार बनकर लौटता है। मन अतीत का बोझ ढोता है, इसलिए मन कभी वर्तमान में नहीं होता। जो वर्तमान में है वो मौन है। दुख का मूल। मैं तुमसे एक सरल सत्य कहता हूं, दुख जीवन में नहीं है, दुख आकांक्षा में है। तुम चाहते हो कि जो है वो और हो, या जो है वो न हो। इसी चाह में तुम दुख रचते हो। यदि जो है उसे वैसा ही देख लो तो दुख टिक नहीं सकता। दुख अज्ञान की छाया है। इच्छा और तृष्णा। इच्छा और तृष्णा में अंतर है। इच्छा जीवन की आवश्यकता है, तृष्णा मन की भूख है। भूख मिट सकती है, पर तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। तृष्णा कहती है कि और चाहिए, और जब और आ जाता है तो वो फिर कहती है और। जिस दिन तुम इस और को देख लोगे, उसी दिन वो कमजोर पड़ जाएगी। अस्थिरता का बोध। जो कुछ भी है वो बदल रहा है। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं। जो बदल रहा है वो स्थायी नहीं हो सकता, और जो स्थायी नहीं है उसे पकड़ना दुख को बुलाना है। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कहता, मैं तुम्हें देखने के लिए कहता हूं। देखो कैसे सब कुछ अपने आप बदल रहा है। अहंकार का जाल। अहंकार कोई ठोस वस्तु नहीं है। अहंकार एक धारणा है, मैं अलग हूं। जब तुम कहते हो मैं श्रेष्ठ हूं, मैं हीन हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, तभी अहंकार जन्म लेता है। जहां तुलना है वहां अहंकार है, जहां तुलना नहीं वहां केवल अस्तित्व है। करुणा का उदय। जब अहंकार ढीला पड़ता है तो करुणा स्वयं उतरती है। करुणा कोई नियम नहीं, करुणा कोई आदेश नहीं, करुणा स्वाभाविक सुगंध है जागे हुए मन की। जो स्वयं को समझ लेता है वो दूसरों को दोष नहीं देता, क्योंकि वो जानता है सब अज्ञान से संघर्ष कर रहे हैं। ध्यान की गहराई। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक स्थिति है। जब तुम कुछ पाने नहीं बैठे, कुछ बनने नहीं बैठे, बस बैठे, तभी ध्यान घटता है। श्वास आती है, श्वास जाती है, तुम केवल जानते हो। जहां जानना है वहां बंधन नहीं। बोध की झलक। कभी कभी ध्यान में एक क्षण आता है जहां विचार रुक जाते हैं, जहां समय ठहर जाता है, जहां मैं पिघल जाता है। उस क्षण को पकड़ने की चेष्टा मत करना, वो क्षण न पकड़ने से ही दोबारा आता है। याद रखो, जो समझ से परे है वही सत्य है, जो मौन में है वही बुद्धत्व है। मैं तुम्हें अपने पीछे चलने को नहीं कहता, मैं तुम्हें स्वयं के भीतर देखने को कहता हूं। जहां तुम स्वयं को पा लेते हो वहीं मार्ग समाप्त हो जाता है। दीर्घ मौन। सुनो भिक्षुओं, और सुनो हे अंतिम सत्य के अन्वेषकों। आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें जो असत्य है उसे छोड़ने को कहने आया हूं, क्योंकि सत्य जोड़ा नहीं जाता, सत्य उजागर होता है। निर्वाण का अर्थ। निर्वाण कोई स्थान नहीं है, निर्वाण कोई लोक नहीं है, निर्वाण कोई उपलब्धि नहीं है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। क्या बुझ जाना? अज्ञान बुझ जाता है, तृष्णा बुझ जाती है, आसक्ति बुझ जाती है। जब कुछ भी पकड़ने को ना बचे तभी निर्वाण घटता है। शून्यता का भय। जब मैं कहता हूं सब शून्य है तो तुम्हारा मन कांप उठता है। तुम सोचते हो यदि सब शून्य है तो मैं क्या हूं? डरो मत। शून्यता का अर्थ कुछ भी ना होना नहीं है। शून्यता का अर्थ है स्वतंत्रता। जहां कोई वस्तु स्थायी नहीं, वहां कोई बंधन स्थायी कैसे हो सकता है? आत्मा की खोज। तुम पूछते हो क्या आत्मा है? मैं कहता हूं जो खोजी जाती है वह वस्तु है, और जो वस्तु है वह नश्वर है। मैं तुम्हें आत्मा नहीं देता, मैं तुम्हें आसक्ति से मुक्त दृष्टि देता हूं। जहां खोज समाप्त होती है वहीं शांति उतरती है। जन्म और मृत्यु।
जन्म और मृत्यु घटनाएं नहीं हैं, वे प्रक्रियाएं हैं। हर क्षण कुछ जन्म ले रहा है और हर क्षण कुछ मर रहा है। जो इस प्रवाह को देख लेता है वह जन्म से भी मुक्त हो जाता है, मृत्यु से भी, क्योंकि वह जान लेता है कुछ आया ही नहीं, कुछ गया ही नहीं। कर्म का सत्य। कर्म कोई दंड नहीं है, कर्म कोई पुरस्कार नहीं है। कर्म समझ का परिणाम है। अज्ञान से किया गया कर्म बंधन बन जाता है, बोध से किया गया कर्म मुक्ति बन जाता है। इसलिए मैं तुमसे कर्म बदलने को नहीं, दृष्टि बदलने को कहता हूं। अंतिम बंधन। अंतिम बंधन मुक्ति की इच्छा है। जब तुम कहते हो मैं मुक्त होना चाहता हूं, तभी एक मैं खड़ा हो जाता है। जहां चाह है वहां अभी भी पकड़ है। जिस दिन मुक्ति की भी इच्छा गिर जाती है, उसी दिन मुक्ति घटती है। बुद्धत्व का अर्थ। बुद्धत्व कोई पद नहीं, बुद्धत्व कोई पहचान नहीं, बुद्धत्व जागरण है। जब तुम देखते हो और जुड़ते नहीं, जानते हो और पकड़ते नहीं, करते हो और बंधते नहीं, तभी बुद्धत्व प्रकट होता है। मौन का उपदेश। अब मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो कहा जा सकता है वह पूर्ण सत्य नहीं है। मौन में जो उतरता है वही अंतिम उपदेश है। शांत बैठो, कुछ मत चाहो, कुछ मत बनो, बस हो। याद रखो, निर्वाण कहीं दूर नहीं, वह इसी क्षण में है। जब मन रुकता है तभी सत्य मुस्कुराता है। मैं मार्ग नहीं हूं, मैं दर्पण हूं। देखो और स्वयं को पहचानो। सुनो भिक्षुओं, और सुनो हे जीवन के बीच खड़े साधकों। अब मैं तुम्हें गुफा में बैठने की बात नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें पलायन का मार्ग नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सत्य जीवन से भागने में नहीं, जीवन में जागने में है। साधना और जीवन। तुम पूछते हो क्या ध्यान केवल बैठकर होता है? मैं कहता हूं, यदि ध्यान बैठने तक सीमित है तो वो ध्यान नहीं, आदत है। चलते समय भी ध्यान है, खाते समय भी ध्यान है, बोलते समय भी ध्यान है, मौन में भी ध्यान है। जहां भी तुम पूरे हो वहीं ध्यान है। कर्म में जागरण। काम करो लेकिन कर्ता मत बनो। जब तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, तभी अहंकार जन्म लेता है। जब कार्य पूर्ण जागरूकता से होता है तो वो बोझ नहीं बनता। कार्य होता है पर भीतर कोई गांठ नहीं पड़ती। संबंधों का सत्य। तुम कहते हो फला व्यक्ति ने मुझे दुख दिया। मैं कहता हूं, किसी ने तुम्हें दुख नहीं दिया। दुख तुम्हारी अपेक्षा से पैदा हुआ। जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा है। जब तुम दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकारते हो तो संबंध बंधन नहीं बनते। क्रोध और क्षमा। क्रोध किसी और को नहीं जलाता, क्रोध पहले तुम्हें जलाता है। क्रोध तब आता है जब वास्तविकता तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। देखो, वास्तविकता कभी किसी की नहीं सुनती। जब ये समझ उतर जाती है तो क्रोध अपने आप ढीला पड़ जाता है। क्षमा कोई नैतिकता नहीं, क्षमा समझ का परिणाम है। दुख में बुद्धत्व। जब सब ठीक चल रहा हो तो जागना सरल है, पर जब अपमान आए, हानि आए, विछोह आए, तभी परीक्षा होती है। यदि उस क्षण भी तुम देख पाओ कि ये भी बदल जाएगा, तो समझो बुद्धत्व उतर रहा है। सरलता का मार्ग। मैं तुम्हें जटिल नहीं बनाता। सत्य सरल है, मन जटिल है। कम चाहो, कम पकड़ो, कम संग्रह करो। जितना कम बोझ उतनी अधिक उड़ान। मौन की सुगंध। हर दिन कुछ क्षण कुछ मत करो। न जपो, न मांगो, न सोचो, बस बैठो। जो मौन में धीरे धीरे फैलता है वही तुम्हारे कर्मों में सुगंध बनकर उतरता है। करुणा का विस्तार। जब तुम जागते हो तो अकेले नहीं जागते, तुम्हारी शांति दूसरों को भी स्पर्श करती है। करुणा प्रचार से नहीं फैलती, करुणा स्थिति से फैलती है। मार्ग का अंत। अब मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं देता, कोई नियम नहीं देता। मैं केवल एक संकेत देता हूं, जागते रहो। जब गिरो
तो जानो कि गिरे हो, जब उठो तो जानो कि उठे हो, यही पर्याप्त है। समापन भाग 4। याद रखो, बुद्धत्व किसी भविष्य की घटना नहीं, ये इसी क्षण की गुणवत्ता है। जहां तुम पूरी तरह उपस्थित हो, वहीं